सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 18। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। भजन संहिता 34 का 12 से 14 पद। अब आगे विचार करते हैं, क्या केवल जीवन को पाने की इच्छा रखने से ही जीवन की प्राप्ति हो सकती है? यह भी एक सोचने वाली जरूरी बात है, क्योंकि जो मनुष्य सच्चे जीवन अर्थात अनंत काल का और सार्वकालिक जीवन को प्राप्त करना चाहता है, जिसे हम केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बाइबल के वचन की सच्चाई में देख सकते हैं, और यह जीवन को पाने के लिए चाहना तो जरूरी है ही, परंतु उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके हृदय में ग्रहण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है, पाप के कारण मृत्यु से ग्रस्त है। इस मृत्यु को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और उन्होंने मृत्यु को मात दिया, यानी कि वे मृतकों में से जी उठे, और उनके इस जी उठने के द्वारा जितने उन पर विश्वास करते हैं उनको भी इसी सामर्थ्य के द्वारा वे जिला देते हैं। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं नया जन्म को प्राप्त करते हैं। इसको प्रेरित पौलुस ने अपने पत्रियों के द्वारा से समझाया है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें एक नई सृष्टि बना दिया जाता है और पुराने जीवन को हम पूरी तरह से अपने अंदर मरा हुआ या फिर निष्क्रिय पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। कोई संदेह नहीं कि हम पुराने ही व्यक्ति हैं, परंतु पाप की पुरानी बातों, पुराने स्वभाव को और पुरानी आदतों का हम पर आज कोई प्रभाव नहीं है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4 से 10 पद। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। सो हमारे भीतर जो पुराना व्यक्ति जो पाप के अनुरूप था वह मर गया है, तथा अभी हमारे भीतर एक नया व्यक्ति जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप है जीवित हो गया है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 27 पद। और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यह पद कहता है प्रभु यीशु मसीह में पानी का बपतिस्मा लेने वालों ने प्रभु यीशु मसीह को ही पहन लिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण कर लिया है। यह इतनी अद्भुत बात है प्रिय पाठकों, यदि इस पृथ्वी पर हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से धारण कर ले तो यह सारे विश्व के लोग यानी कि संसार के सभी पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को इतना अधिक देख सकेंगे, क्योंकि वह सभी विश्वासियों में दिखाई देगा।